से ना किसकी प्रभाव में आना है, ना किसकी लगाव में रहना है, ना धन की लेन देन करनी है। कोई भी कर्म बंधन नहीं बनाना है। अगर कर्म बंधन पहले से ही बहुत है, उससे चुक्त करना है। अगर अभी बनाएंगे तो कब उसका पूरा होगा। तो बाबा ने कहा अभी कर्म बंधन में फंसना नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त होना है। तो उसके लिए बाबा ने आज मुरली में भी यही बातें बताई कि अभी हमें कोई भी कर्म बंधन नहीं बनाना। ये नया जीवन है ना हमारा, और इस जीवन में पुरानी सब भूल गए हैं, नया जीवन है। प्रश्न में बाबा ने कहा कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस चाहिए है? अशरीर बनने की। अशरीर बनने की प्रैक्टिस करते रहो, बाप की याद में रहो, तो बाबा ने कहा आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। सारे मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न है कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर है जब भी समय मिले शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी समय मिले शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापिस आएगी। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रखो और शरीर हो जाओ। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रहो और शरीर हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर क्या कहते, अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाबा कहते अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रखो। मुख से कुछ बोलना होता नहीं, तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में रखो। चुप रहो, बाप की याद में रहो। बाप का डायरेक्शन है अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बगैर तुम विक्रमाजित अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात यही है। बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो।
यह समय, इस समय की बातें हैं जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होते हैं ना। तुम गुम हो जाते हो, तुम भी अंडरग्राउंड हो। तुम भी, बाबा ने कहा, इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड, कोई पहचान न सके। जो अंडरग्राउंड रहते उनको कोई पहचानते नहीं ना, तो ऐसे बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं कि हमें सब पहचाने, हम अंडरग्राउंड है। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। सिर्फ बाप कहते मुझ बाप को याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं याद से इन विचारों का ही कल्याण होगा। अब तुमको विचारा ही तो कहेंगे ना, धनी धुना नहीं रहा तो क्या कहेंगे, विचारा ही कहेंगे। स्वर्ग में कोई विचारे होते नहीं, विचारे उनको कहा जाता है दुखी होते हैं। आज के मुरली के अनुसार विचारे उनको कहा जाता है कहाँ बंधन में फंसे रहते, कोई ना कोई कर्म बंधन में फंसे रहते। यह भी तुम समझते हो, बाबा ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम, सुख धाम रखो। तुम जैसे कि लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर के रखो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते नैया मेरी पार लगाओ। है माझी सबकी नैया अब फंसी पड़ी, कहाँ ना कहाँ फंसा हुआ है। उसको सैल्वेज कौन करे? वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीर में अटके पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते कैसे होंगे? बाबा क्या बोलेंगे? बाप कहते इस याद की यात्रा से ही तुम पार हो जाओगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाबा को भगवान भी कहते हैं। इस समय की सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है। अभी सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक है ना। अभी अहिंसक बनना है, माना पावन बनना है। अभी बाबा ने कहा जो धर्म स्थापन करने आते वह तो पवित्र आत्माएं ही आती है, वह तो अपवित्र बन न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप नहीं होता है। सृष्टि पर जो पहली बार आते हैं उस समय सतो प्रधान स्टेज होती है ना आत्मा की, उनसे कोई पाप नहीं हुआ होता है। हम जब पवित्र है तो कोई पाप नहीं होता है और दूसरा कभी नहीं होता है। हर एक बात विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने। बाबा ने कहा जिनकी डिनाइस्टी फिर चलती है। सिख धर्म का भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी है, थोड़े चलती है। राजाएं भी तो थोड़े बने हैं ना। सिख धर्म में महाराजा आदि है, वह जब आते हैं तो स्थापना करते तो नई आत्माएं आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया।
यूँ बाबा ने कहा, बोधि ने बौद्धि धर्म, इब्राहिम ने इस्लामी धर्म, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्मों का नाम ही नहीं मिलता है। निराकार बाप आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो देहधारी नहीं है, और जो भी धर्म स्थापक है उनकी देह का नाम है, यह तो देहधारी है नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। बाप कहते, बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते तो कहते अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हरेक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति तो हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म ही शांति है। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद करने से पाप कटता है। द्वापर से तो भक्ति बहुत किया है, किसी ना किसी रूप से भगवान को जाना भी, माना भी, याद भी किया, लेकिन वो ज्ञान सहित याद नहीं ना। संगम युग कर बाबा जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान सहित याद करने से पाप कटता है। यह ज्ञान और कोई दे न सके। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटेच होकर बैठना है। यहाँ तुमको अब बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाबा समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ शरीर से डिटेच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन तो घर भूल गए थे, और कोई थोड़ी समझते हैं कि अब हमको घर जाना है। पतित आत्माओं तो वापस कोई भी जा न सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। वापस जाना है तो किसको याद करो, ये कोई हमें समझा भी नहीं सकता। बाबा समझाते याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फ़ायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको नहीं है ना कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से ही तो पाप कटेंगे, यह किसी भी मनुष्य को पता नहीं है। आवाज़ सुनाई देगा, स्व तो जरूर आवाज़ होगा ही ना। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं का अनुभव ही है ना। ब्रह्मा बाबा को तो ये गुरुओं का अनुभव था। बाप ने कहा ना, है अर्जुन अब इन सब को छोड़ो। सतगुरु मिला है तो इन सब की अब दरकार नहीं। सतगुरु तारता है। बाप कहते मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ। विषय सागर से पार जाना है ना। यह सब बातें समझाने की है। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए नाम पड़ गया। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा। वो अमर बना देता है। प्राण आत्मा को कहा जाता है ना। आत्मा निकल जाती तो कहते प्राण निकल गया। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा तो शरीर भी तंदुरुस्त, आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बगैर शरीर में ही बांस आ जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है,
उनका बच्चा मर जाता है, बांस आती है तभी वो मुर्दे को भी छोड़ेगी नहीं, मोह है ना, लटकाए रखेगी। वह जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ता तो कहेंगे जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर स्मशान की तरफ रखते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं अब ये स्वर्ग जा रहा है, तो उससे पिरा कर मुँह स्मशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का शरीर तो है नहीं, उनका नाम रूप बदलता है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, पर उनका नाम रूप बदलता है। कितनी बातें बाबा समझा कर फिर क्या कहते, बहुत सारे समझा दिया ना, तो बाबा कहते मनमना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन प्लीज। चाहे मधुबन में जाते, चाहे बाबा के घर में मुरली सुनने आते, तो अटेंशन प्लीज। क्या कहे, बुद्धि बाप में ही लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर यानी सदा के लिए है। जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, पर आंखें बंद करके नहीं करना। आजकल बाबा रोज इशारा देते हैं, आंखें बंद करके कोई याद थोड़ी करता है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। पर तुम जब यहाँ बैठते हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्कर फिराना चाहिए, क्योंकि तुम लाइट हाउस हो ना। यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते क्या समझो आज के मुरली के हिसाब से, हाँ, लाइट हाउस समझो। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने में से बतलाते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण तो करते ही हो। बाप को जरूर याद करना। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो आपको पता है कि ये दुख धाम है, वह शांति धाम है और ये सुख धाम है। 3 धाम बताओ, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। बाबा शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। आप शांति धाम और सुख धाम में चलना चाहते हो। ये 3 चित्र किसको भी समझाना बहुत सहज है। आपको बाबा इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह बाबा ने कहा नैया है जो रावण की जेल में लटकी पड़ी है। मनुष्य को सैल्वेज कभी कर ही नहीं सकते, फिर तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं ना। तो बाबा ने कहा वह तो सब आर्टिफिशियल हद की बातें, यह है बेहद की बातें। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा कौन सा बाबा सिखला? सच्ची सेवा क्या है विजय भाई? सच्ची सेवा का सभी का बेड़ा पार करना।
तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्य की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्तिधाम जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। आधा कल्प गुरु तो किया ना, चाहे माना किसी ना किसी, क्यों? मुक्ति में जाने के लिए। मिलने का रास्ता तो बाप ही बतलाते हैं ना। वो समझते ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई ना कोई रूप में मिलेगा जरूर, कभी ना कभी मिलेगा जरूर। कब मिलेगा? यह बाबा ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में भी दिखाया है। एक बाप को याद करना। जो भी धर्म स्थापक है वो भी ऐसा इशारा देते, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है। वह भी ऐसे इशारे देते, साहेब को जपो, वो बाप सतगुरु है। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। और शिव बाबा क्या है? सतगुरु। अशरीर बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वह लोग शिव के मंदिर में जाते तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसी को बाबा नहीं कहते। परंतु वो तो निराकार नहीं ना, शरीरधारी है। शिव तो निराकार है, सच्चा बाबा है। वे सबका बाबा हुआ, सब आत्माएं अशरीर है। तुम बच्चे यहाँ जो बैठते हो इस धुन में बैठो। जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, कोई ना कोई बंधन में फंसे तो हुए थे ना। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया, बाकी तो सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते, मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी या रोटी लेनी है, पूछ रहा हुआ, कोई डंडा भी मारे और रोटी भी खिलाए। तो बाबा ने कहा तो मानी अच्छी मिलेगी, यानी थोड़ा मोचरा यानी सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। यह तो कांटों का जंगल है, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग कहा जाता है गार्डन ऑफ आला। क्रिश्चियन लोग भी कहते पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाले जो है फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ? देखने से कोई तो जानते नहीं ना। अगर साक्षात्कार हो गया, देखा तो उससे कोई जानते थोड़ी है। जबकि बाप को पहचान और नॉलेज ले, पर बाबा कहते सब यहाँ आ न सके। सतयुग में भीड़ थोड़ी चाहिए, सब नहीं आएंगे। देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, अभी इतने हिंदू है। असल में देवताएं तो थे ना, परंतु वह थे पावन, यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक धर्म है जिससे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट भी कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म भी कह देते हैं। देवता धर्म का कालम ही नहीं रखते हैं। हम बच्चों का मोस्ट विलेबेड बाबा है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाबा कैसे आते हैं। जबकि देवताओं के पैर पर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते। देवताओं के पैर पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, फिर बाबा कैसे आएंगे? बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव भी नहीं है, इसलिए बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब आसुरी दुनिया में है।
ये बहुत छोटा सा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना देवता संस्कार में है ना आसुरी संस्कार में, हम ईश्वरीय संसार में है। बाबा आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाबा कहते वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। परमधाम में बाबा रहता है, पर तुम बच्चों के बजाय पुरानी दुनिया पुरानी शरीर में आता हूँ। भारत तो सुख धाम बन जाता है, फिर मैं थोड़ा आता हूँ। बाबा उलाना जरूर देता है, मैं तो अभी आता हूँ पर उस समय नहीं आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ पर तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी अभी वहाँ मालिक बन बैठे हैं, अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं, जिनको अभी बाकी आना भी है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। तो 84 जन्म लेते वही मालिक बनते। बाकी अभी तक भी बाबा कहते बैठे, वो थोड़ा विश्व के मालिक बनेंगे। समझाते तो बाबा बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो उस स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं। वंडर यहाँ भी वंडर है, यहाँ कहते भी हम पवित्र बनेंगे, फिर बाहर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को यहाँ ना ही ले आओ। मधुबन के लिए बाबा कहते, कल भी बाबा ने इशारा दिया ना कि ऐसे ऐसों को यहाँ मत ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना, और ब्राह्मणी क्या उसके घर जाएगी? तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे जो लाने समझाने वाले वो समझे। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिलता है, मिला हुआ है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा पहला है लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी, अपना भी कल्याण करना है। दूसरा, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचता रचना का सिमरण करना है। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध और ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव।
बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। संकल्प को क्या बनाओ? शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रात्मा। स्लोगन: दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। स्लोगन है: दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। आज है 13 सितंबर। आज के अव्यक्त इशारा: बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं की परछाई के सामने पीछे पीछे चलती है। ये 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे हद की इच्छाएं भी ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छाएं कौन सी रखनी? शुद्ध इच्छाएं। और कोई इच्छाएं होती है, पूरा नहीं होता तो भागते रहते, पूरा नहीं होता है। तो ये इच्छाएं रखना जैसे कि सूर्य के आगे दीपक। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है। जो चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देते जाओ। आपको मान चाहिए, शान चाहिए, आपकी प्रशंसा चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए आपको दूसरे को ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बदले आपको मिलेगा। आप चाहो और ना दो, मिलेगा। तो बाबा ने कहा आपका ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। मान दो, रिगार्ड दो। और रिगार्ड लो नहीं, नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही आ जाएगा। मांगने से मिले ये रास्ता ही रॉन्ग है। जो मंजिल कहाँ से मिलेगी? इसीलिए मास्टर विधाता बन, सब इच्छाओं पूरी हो जाएगी। विधाता माना देते जाओ। मास्टर विधाता बन, देते जाओ तो सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी। ओम शांति।